बोलता राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया के समर्थन में नामांकन रैली को संबोधित किया। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया और विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 76 वर्षों में क्या किया। अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि झूठ और जुमलेबाजी के अलावा मोदी सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज जितनी टेक्नोलॉजी आई है वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कभी भी सेना की क्रेडिट को सरकार की क्रेडिट नहीं बताया। वो बेहद अफसोस की बात है कि आज सरकार सेना की क्रेडिट को अपनी क्रेडिट बता रही है। उन्होंने आह्वान किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का साथ देना बेहद ज़रूरी है। इस पे प्रहार हो रहा है, देश के अंदर संविधान पे प्रहार हो रहा है। लोग चिंतित है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है। इस देश में शांति भाईचारा कायम रहे, ये राहुल गांधी की इच्छा है। वो चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर की राजनीति करें। कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना कोई आरएसएस से। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। मुद्दा आधारित राजनीति हम करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, हमारी उपलब्धियां आज तक क्या रही, आगे हमारी क्या योजनाएं हैं। ये सोच करके चुनाव मैदान में उतरा जाता है। तो दुर्भाग्य से बीजेपी व इनके साथी लोग जिनका कोई योगदान नहीं, ना आज़ादी की जंग में है, आज़ादी के बाद में 5 साल का शासन इनका रहा है, ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि 5 साल में सब कुछ हुआ देश के अंदर। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आप सब बैठे हुए हो, अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ ये मानते हो, तब तो वोट दो मोदी जी को, जो कहे उसको दो। और 70 साल में देखा आपने, सीकर क्या था, आपके गांव क्या थे, राजस्थान क्या था और देश क्या था। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, पानी गांव में घरों में कभी आता था क्या, बिजली गांव में थी क्या, कुओं में थी क्या। 70 साल में क्या हुआ, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में स्कूलें थी क्या, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए सब जगह, स्वास्थ्य सेवाएं बनी, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है सीकर में, जल्दी प्रारंभ हो। तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है देश को है। उसके बाद में अगर मोदी जी उपग्रह छोड़ते हैं तो आगे खड़े हो जाते टीवी के अंदर, जैसे कि उनके कारण से उपग्रह छोड़ा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो मोदी जी खड़े होते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा उनके कोई खुद की पर्सनल उपलब्धि है और ये सेनाओं की उपलब्धि है। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर। आप लोगों ने देखा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए। आप बताओ दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई है जो इंदिरा गांधी ने करी? उन्होंने अपनी जान दे दी और कभी राजनीति नहीं करी कि मैंने युद्ध मैंने जीता है, युद्ध हमारी सेनाओं ने जीता है। सेना में हमें गर्व कहा करती थी। वो खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग नहीं होने दिया, अपनी जान दे दी। और जान देने के पहले उनका आभास था कि मेरी जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरी जान जाएगी तो देश की मजबूती में काम आएगा, हो जाएगा। कहाँ ये बात करते, बकवास करते प्रधानमंत्री जी। 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, क्या नहीं किया पूछो प्रधानमंत्री जी। गाँव में बैंकें थी क्या? 14 बैंकें थी, मालिक थे, पूंजीपति मालिक थे बैंकों के। इंदिरा गांधी ने एक झटके में 14 बैंकों में राष्ट्रीयकरण कर दिया। दाजा मारियों के प्रीफर्स खत्म कर दिए, तेल का मर गया देश के अंदर। लाखों ब्रांचें खुल गई बैंकों में, लोन मिलते हैं। जो हमारे सीनियर लोग बैठे हुए मालूम है, पहले बैंक होती थी शहरों के अंदर,
बैंक में कोई घुस नहीं सकता था, किसान हो या आम आदमी हो। हम लोग निकलते थे बैंक के बाहर से, बंदूक वाला खड़ा रहता था, लगता था ये खाली ब्रीफ केस लेके अंदर जा सकता, सूट बूट वाला। उसके लिए बैंक हैं। किसने खोले दरवाजे बैंकों के? मोदी जी ने खोले। मोदी जी ने खोले। क्या बात करते हो? जान दे दी देश के लिए राजीव गांधी ने। नई सत्तावी की बात करी, कंप्यूटर आ गए, ये मोबाइल फोन लेके हम घूम रहे हैं। ये कैसे आ गए? ये राजीव गांधी की सोच थी देश के लिए, तकनीकी के में विकास की। उनको भूल गए। अरे मोदी जी, आप प्रधानमंत्री देश की हो, खाली बीजेपी के नहीं हो। क्या आपके मुंह से कभी निकला है? इंदिरा गांधी की उपलब्धि भी थी। पंडित नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनाए, भाखड़ा डैम बनाया। इंदिरा गांधी कैनाल जी का नाम पर राजस्थान कैनाल था। गोविंद पंत को भेजा शिलान्यास कराने के लिए यहाँ पर, तब जाके इंदिरा गांधी आज जैसलमेर तक पहुंच गई है नहर। और आपके सीकर और जो खेले तक पानी पहुंच गया है, चारों ओर पीने का पानी मिल रहा है। ऐसे बन गए, ये 5 साल बने हैं। तो तमाम तरीके से देखो आप, तो ये इनकी पोल खुल चुकी है। बुखलाहट है इनमें, घबराए हुए हैं। पिछले चुनाव में हवा चली थी, तब भी आपको मालूम होना चाहिए 100 में 31 वोट मिले मोदी जी को। 100 में 31 वोट मिले। उस वक्त में भी आंधी चली थी मोदी जी की, सरकार बन गई उनकी, तभी 69 वोट 100 मेरे खिलाफ पड़े मोदी जी को। ये मोदी भूल जाते हैं। घमंड अहम तो पता नहीं कितना, पता नहीं कहाँ से आ गया उनमें। तो ये स्थिति आज सामने देश के 5 साल में सारे जुमले भूल गए, अच्छे दिन की बात करना भूल गए, महंगाई रोकना भूल गए, 2 करोड़ नौकरियां देना भूल गए और ब्लैक मनी लाना भूल गए। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। एक MP एक गोद लेगा गांव को, वो गांव कैसा पड़ा हुआ देख लीजिए जाके सीकर के अंदर। क्या किया इन्होंने बताए देश को, लेखा जोखा दे। खाली आप राम मंदिर की बात करते, चुनाव आते ही अब दावती सीट फिर लेके आ गए, गवर्नमेंट सिविल कोड लेके आ गए। 40 साल से आपका धंधा यही है, इस प्रकार से आप काम करते हैं। क्या चाहते प्रधानमंत्री जी बताए, आगे क्या करना चाहते हो आप लोग? पहले क्यों नहीं काम किया बताया जनता को? ये जनता का दरबार है, फिर वोट मांगो आप। सर्जिकल स्ट्राइक करी है, अरे भाई सेनाओं ने करी, अच्छी बात है। पर पाकिस्तान 2 टुकड़े, वो भी तो बहुत बड़ी घटना थी देश की, दुनिया की। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इस प्रकार से ये जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, इनको देश को समझना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोच समझ के कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे के अंदर है। 50 साल राज करेंगे, अमित शाह कह रहा है। अरे 50 साल राज तब करोगे तो 50 बार 5 बार 10 बार आपको जनता जनार्दन माई बाप आपको वोट देंगे, तब करोगे ना। कैसे करोगे आप? इसलिए अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे, हमने कहा वो किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्जा माफ करेंगे, हमने कर्जा माफ किया बैंकों के। CC बैंक के करीब 450 करोड़ माफ हुआ आपके सीकर के अंदर, सब सीकर के अंदर। भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ हो गए। नेशनल बैंक के कर्जे माफ करने का हमने कहा 2 लाख तक का बातचीत चल रही है। जिनका NPA होगा, हम चाहेंगे कि चुनाव के बाद में बैंकों में आप देखा होगा रवीश कुमार एक NDTV का, कोई NDTV देखता है यहाँ पर? NDTV कौन देखता है? हाथ खड़े करो, बताइए आप बताइए रवीश कुमार ने क्या कहा? हम एंकर लोग और TV वाले सब दबाव में हैं। CBI का छापा, इनकम टैक्स का छापा, ED का छापा, कुछ भी कर सकती है। ये तो डर गए हैं और इस लेवल पे आ गए हैं। हम एंकर लोग, हमें शर्म आती है। हम क्या जनता को बता रहे हैं, क्या सच परोस रहे हैं या झूठ परोस रहे हैं? और ये भी कह दिया कृपा करके देशवासियों, 2 महीने तक आप हमें देखो ही मत, कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि देश कहाँ जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आप लोग मिलकर के कोई कमी नहीं रखें। एक वोट का सवाल होता है। ये सीट हमारी सबसे मजबूत सीट है। और जब आपने तय कर लिया है तो पानी यमुना का हो, कुंभराम योजना का हो,
ये हमारा प्रयास जारी है। हरियाणा के साथ में भी हम चाहेंगे कि पानी मिले, आपको उसका लाभ मिले। इसमें हमारा पूरी रुचि है, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों का सम्मान रखना हमारा फर्ज बनता है। शेखावाटी में घर घर में शहीद हुए लोग कभी देश भूल नहीं सकता, और आपने कमाल किया, हमें सब चीजें जिताई।